तो हेलो साथियों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आप लोग 22,771 बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और आप लोग के मन में एक सवाल बना हुआ रहता है कि मैं बिहार पुलिस का तैयारी किस बुक से करूं, कितना टाइम पढूं, कि कैसे पढूं, कैसे तैयारी किया जाए कि एक ही बार में सिलेक्शन हमारा हो जाए। तो चलिए, आज की पूरी वीडियो इसी पे डिपेंड है कि आप 22,771 की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करें, किस बुक से करें और किस प्रकार से करें। तो सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है आप सबको। चलिए हम लोग देखते हैं किस बुक से पढ़ते हैं। तो पहला जो पॉइंट आप लोग का सवाल है वह किस बुक से पढ़ें। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं बहुत लेंदी बुक को उठा लेते हैं, जिनसे क्या होता है कि उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हम जो प्रीफर करते हैं वो एनसीईआरटी को, क्योंकि आज के बदलते पैटर्न में हम लोग देख पा रहे हैं कि बिहार पुलिस जो है अक्सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा रहा है। मैंने इस बार ही एग्ज़ाम दिया 19,838 में, तो अधिकतर क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी से ही थे। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कौन से एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। ये देखिए, ये है समकालीन भारत, इसको ज्योग्राफी बोला जाता है। ये 9th का ज्योग्राफी है। और अगर आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप ज्योग्राफी में एक भी क्वेश्चन को नहीं छूटेगा, आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये 9th का है, इसी तरह 10th का भी है, 10th का भी ज्योग्राफी पढ़ना है। तो ये दोनों अगर कर लेते हैं, 9th और 10th ज्योग्राफी कर लेते हैं तो ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन काम तमाम हो गया। चलिए और देखते हैं पॉलिटी को। तो पॉलिटी में ये है लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक राजनीति है। अगर पॉलिटी में ये बुक को कर लेते हैं, जो 9th का एनसीईआरटी है और 10th का भी एनसीईआरटी इसी तरह से आता है, तो इसको कर लेते हैं, आपका पॉलिटी का टेंशन खत्म हो जाता है। अब है अर्थशास्त्र ये है 9th का और इसी तरह से 10th का भी आता है। तो अगर इन सब बुक को आप कर लेते हैं ना, तो मानिए आप सोशल पेपर में नीचेन हो जाइए। अगला है ये बुक, देखिए कक्षा 9th का है, ये भी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री है क्लास 9th का। ये अगर ये बुक कर लेते हैं 9th से तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरह से चलिए हम अब जो है एसएसटी पेपर को देख लिए। एसएसटी पेपर में आपको सोशल पेपर में बस 9th और क्लास 10th का करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब देखिए साइंस जो होता है 15 से 20 क्वेश्चन जो आते हैं वह पूरे 9th और 10th के आते हैं, पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो आप जो है ना एग्जाम में अच्छे से नंबर नहीं ला पाएंगे। तो चलिए हम 9th के बुक को देखते हैं, आप लोग को बुक को दिखाते चलते हैं। ये देखिए, ये क्लास क्या है, 9th का है ये बुक। ये क्लास 9th का भारतीय भवन जो है, भारतीय भवन को आप अगर कर लेते हैं तो आपसे बेटर जो है एग्जाम में कोई नहीं कर पाएगा। ये क्लास 9th का है, ये भी देख लीजिए। ये है जीव विज्ञान है ये। और इसी तरह से क्वेश्चन जो है ना, ये देखिए बुक साइंस का है और ये भी है, ये केमिस्ट्री है, ये भी जीव विज्ञान है। तो इस तरह से 9th और 10th आप जो है ना अच्छे से कर लें, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और इसको पढ़ने में कितना दिन, मुश्किल से 3 महीना। आप 3 में अभी से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है ना अटेम्प्ट करने का माइंडलिटी, आपका अप्रोच सब कुछ बढ़ जाएगा। और साथ में जो है ना प्रैक्टिस सीट करते रहना है, प्रैक्टिस जो करते रहिएगा। आप किसी भी बुक, किसी का स्टडी मोड का, जीके जीएस मस्ती का, तो इन सबों का आप जो है ना प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस सेट का, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। अब रहा कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो देखिए आप जो है ना घंटा डिपेंड नहीं करता है पढ़ाई में, आप कितना कॉन्सेप्ट को क्लियर वाइज पढ़ते हैं। अगर 9th 10th को पढ़ते हैं, आप जो है पहले ज्योग्राफी को ख़त्म कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट, ज्योग्राफी को ख़त्म कीजिए 9th का, फिर 10th का कीजिए, उसके बाद जो है अदर सब्जेक्ट को उसी तरह ज्योग्राफी कीजिए। उसके बाद जो है ना साइंस में एक आप बायोलॉजी उठा लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी 9th का उठाइए, उसके बाद 10th का पढ़िए। इस तरह से पढ़ने के बाद क्या होगा, आपका 9th और 10th को रिलेट कर पाइएगा। अगर आप रिलेट कर पाते हैं तो क्वेश्चन अच्छा से आपका तैयार हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा से हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है ना अदर सब्जेक्ट का भी पहले 9th उसके बाद 10th, 9th उसके बाद 10th करते रहिएगा और जो है प्रैक्टिस सेट मारते रहिएगा। आपका जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, आराम से आप जो है ना आपकी तैयारी हो जाएगी।